ठीक है, तो पहले क्लास में हमने ये बनाना सीखा था। यस, ये सब आपको बना के दिखाया था मैंने। डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से बनाया था ये सारा हमने। एंड दूसरी क्लास में हमने ये बनाया है, ये सारा भी हमने एक प्लेन में पूरा स्कल्प्ट करके बनाया था। तो स्कल्पटिंग में हमने वही सारे टूल्स यूज किए हैं जो लैंडस्केप टूल्स होती हैं। कौन कौन सी टूल्स थी? स्कल्प टूल हो गया, इरोजन टूल हो गया, नॉइज हो गया, हाइड्रो हो गया, टेक्सचर मैप हो गया, टेक्सचर भी लगाना सीखा था, रैंप लगाना सीखा था, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। साथ में हमने स्टार्टर कंटेंट में काम किया। तो स्टार्टर कंटेंट में हमने देखा कि रॉक्स हमने यहाँ पे लगाए ढेर सारे। ये एक ही रॉक है जिसको हमने कॉपी करके इस तरीके से मैनेज किया है कि वो कॉपीड ना लगे, रोटेट करके या स्केल करके अकॉर्डिंगली हमने रखा है। सो अभी हम देखेंगे कि इसमें टेक्सचरिंग कैसे करते हैं। किसी ने टेक्सचरिंग करने की इसमें ट्राई करी, लैंडस्केप में टेक्सचर डालने की ट्राई करी, पर डल ही नहीं रहा होगा ना। लैंडस्केप में टेक्सचर वैसे नहीं डलता है जैसे आप डालते हो, नॉर्मल तरीके से नहीं डालेगा इसमें। सो टेक्सचरिंग के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वी नीड टू गो टू द स्टार्टर कंटेंट, एंड स्टार्टर कंटेंट में जाने के बाद यू विल फाइंड द मटेरियल्स हियर, एंड इन मटेरियल्स यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल्स। तो हम लोग वी कैन अप्लाई द एम ग्राउंड और एम ग्राउंड मॉस डाल सकते हैं। ये दो मटेरियल्स थोड़ा सा सही है इसके लिए। अब इसमें मटेरियल अप्लाई कैसे करना है? नॉर्मल ऑब्जेक्ट में तो सिंपली हो जा रहा था, इसमें देखो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, मटेरियल यहाँ पे नहीं डल रहा, उसको पता ही नहीं चलता। वहीं अगर आप यहाँ पे रॉक में जाके यही मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो रॉक ले लेता है। सो गाइस, यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये एक आपका स्टैटिक मैश है और ये आपका स्टैटिक मैश नहीं है, ये लैंडस्केप है। यहाँ पे देखो आपको आउटलाइनर में अलग टाइप के आइकन दिख रहा है और अलग टाइप के यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे टाइप क्या बोल रहा है? लैंडस्केप बोल रहा है। तो हमें हमेशा यहाँ पे टाइप में देखना पड़ेगा। देखो कई तरह के टाइप्स है, स्टैटिक मैशेस अलग है हमारी, लैंडस्केप अलग है, प्लेन स्टार्ट अलग है, वॉल्यूमेट्रिक, फिर आपका स्काईलाइट, एटमॉस्फेयर, एक्सपोनेंशियल हाइट फॉर्म, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ओके, तो लैंडस्केप के केस में हम जब भी लैंडस्केप में काम करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सी इफ यू चेक हियर नीचे, तो इसमें लैंडस्केप का इंस्टेंस आ रहा है ये, ठीक है। और आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे नीचे अलग से ऑप्शन मिलेगा आपको। नीचे आओ तो यहाँ पे आपको मिलेगा लैंडस्केप मटेरियल, यहाँ पे नन आ रहा है, आपको मटेरियल यहाँ लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ मटेरियल लगाएंगे कैसे? या तो हम यहाँ से पिक करेंगे या तो वी कैन जस्ट क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ यू कैन सी योर मटेरियल इज देयर, ठीक है। आ गया एक क्लिक में। हटाना है तो यहाँ पे ऐसे, अगर मेरे को ये वाला पिक करना है तो मैं यहाँ पे भी क्लिक करके पिक कर सकता हूँ। ये देखो पिक हो गया, दूसरा मटेरियल डाल दिया गया। सही है। ये थोड़ा ग्राउंड मॉस वाला इफेक्ट आ गया। और यू कैन ट्राई दिस वन, या फिर ये डाल सकते हो आप। Okay? और आप कोई भी मटेरियल डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। ठीक है, अभी हम लाइट का एंगल थोड़ा सा डाउन करते हैं।
रोटेशन एंगल को कम करते हैं 5 डिग्री ऐसे, ठीक है। एंड वी कैन कम हियर एंड यू कैन जस्ट चेक द प्लेयर स्टार्ट। यहाँ पे प्ले पे क्लिक करें, देखो ये मटेरियल के बाद डिफरेंट फील आ रहा है। वहाँ पे सनसेट होने वाली है, ये हमने रैम्प बनाया था पूरा, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए है ना। तो ये जो पानी टाइप का इफेक्ट है ये जस्ट मटेरियल है, इसमें हम एक्चुअल वाटर को यूज नहीं कर रहे, तो बहुत हेवी होगा। सो ठीक है, आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में हमें करना है आगे यहाँ पे और प्लेसमेंट्स करेंगे प्लांट्स की। तो यहाँ पे हम एक नया टूल समझेंगे, इस टूल का नाम है foliage. So we are going to access the foliage. Firstly, we have already accessed the atmosphere environment static meshes. हमने ऑलरेडी देखा कि स्टार्टर कंटेंट के साथ कैसे काम करना है, जिसमें हमारे पास स्टैटिक मैशेस थी। हमने पिलर्स, वॉल्स, विंडोज, डोर्स ये सब देख लिया था। मटेरियल्स का सारा काम देख लिया। लैंडस्केप का काफी कुछ हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं फॉलिएज की। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉलिएज किसे कहते हैं। देखो फॉलिएज एक वेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। वेजिटेशंस जो होती हैं वो होती हैं आपकी ट्रीज, प्लांट्स, बुशेस, जितनी भी ये ग्रीनरी वाले आइटम्स है, चाहे बड़े से बड़ा पेड़ हो, चाहे छोटे से छोटा क्रीपर हो, सारा का सारा जो वेजिटेशन का आइटम आता है वो फॉलिएज के अंदर आता है, फॉलिएज के सेक्शन में आता है। क्योंकि अंडियल में एनवायरमेंट्स बनते हैं, लार्ज स्केल एनवायरमेंट्स जो हम इजिली बना सकते हैं, तो ट्री या फिर प्लांट का जो काम है वो एक इंटीग्रल पार्ट हम कह सकते हैं अनरियल इंजन में उनका है। तो वो ऐसी चीज होती है, उनके बगैर आपके सीन्स डेवलप करना बहुत मुश्किल है। मतलब इंडोर के सीन्स या रेगिस्तान के सीन्स तो आप बना सकते हो, अदरवाइज ये भी काफी फीका सा लग रहा है इतना कुछ करने के बाद भी। यहाँ पे हमारे पास कोई पेड़ वेड़ नहीं है, अगर हम इसी में ट्री वगैरह लगा दें तो सीन में और जान आ जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड थिंग इज, जब आप यहाँ पे प्लेस करोगे ट्री, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लेस एवरी ट्री बाय placing with the placeholder, or you are copying or instancing the trees. नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि वैसा करने से बहुत ज्यादा ये टेक्निकल लगेगा, बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं लगेगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ऑप्शन में बता दिया है कि हमारे पास ऐसा बुश है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, कैन यूज दिस बुश, राइट। बट कितने भी आप इसकी कॉपीज कर लो, ठीक है, और आप ऐसा ये थोड़ा उठा के रखो, आपको ना वो फील नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा ऐसा जंगल सा बनाना है, बहुत काम करना पड़ेगा कि ट्रीज को लगा के, और सबका रोटेशन चेंज करना पड़ेगा, स्केलिंग में थोड़े से डिफरेंसेस डालने पड़ेंगे। यस, सो इट कैन बी। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, हम लोग इसको एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे। एंड एक और बात है कि फॉलिएज वैसे तो ट्रीज के लिए, बट उससे हम और भी काम कर सकते हैं, हम लोग रॉक्स का भी काम उससे कर सकते हैं, करना चाहे तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ करने वाला हूँ। अब आपको मोड चेंज करना है। यहाँ पे हमने सिलेक्शन मोड में काम करके देखा है, लैंडस्केप मोड में हमने ऑलरेडी काम कर लिया है। अब हम जाएंगे फॉलिएज मोड में। फॉलिएज मोड में जैसे ही जाओगे आप, तो आपको देखो ऑप्शंस अलग दिखेंगे, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अलग दिख रहे हैं। एंड अब यहाँ पे आप आके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहोगे, कितना भी नहीं होगा। लैंडस्केप में चेंज करना चाहोगे, नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, आप जिस मोड में हो सिर्फ उस मोड से रिलेटेड काम होगा। इवन आपका आउटलाइनर पे देखो, यहाँ से सारा हिडन दिख रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप ऐसे पकड़ सकते हो, लेकिन इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऑन ऑफ हो जाएगा,
और कुछ नहीं हो सकता। सो वन टाइम वन टाइप ऑफ वर्क यू कैन डू। अब यहाँ पे काम कैसे होता है कि आपको देखो यहाँ नीचे बड़ा बड़ा लिखा दिख ही रहा है, ड्रॉप फॉलिएज हियर बोल रहा है, राइट। आप यहाँ पे जाके भी ले सकते हो अगर आपके पास कोई फॉलिएज डेटा है तो मेरे पास फॉलिएज डेटा है, एसएम बुश है। अभी हम लोग सारे यहीं से यूज करते हैं, बाहर से कुछ भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अगर मैं ये यहाँ पे लगा दूं तो क्या होगा, देखते हैं। इसको लगाना बहुत आसान है। आप यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और फॉलिएज टाइप में ले जाके छोड़ दोगे, जहाँ ये फॉलिएज टाइप लिखा रहा है आपने अभी छोड़ दिया तो ये दिख रहा है ये। देखो इसको आपने सेलेक्ट नहीं किया तो ऑप्शंस नहीं आ रहे, सेलेक्ट करने पे नीचे ढेर सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। नाउ come upside and see there are multiple methods or there are multiple tools to manage your folio systems. The first thing is your brush size पेंट करने के लिए। अब जो आपका ब्रश है वो एक पूरा स्फीयर 3D स्फीयर की तरह दिखेगा, देखो ऐसे आ रहा है। इसकी भी आप यहाँ से साइज कम ज्यादा कर सकते हो। 512 इसकी साइज है, आप इसको 200 कर सकते हो। If you just click it here, you notice now the bunch of the plants are there, ठीक है। And now you just paint it. You can see how quickly you can add your vegetations in the levels. Yes. So this time I'm changing my light without going the selection mode. The shortcut is Control plus L को दबा के रखना है, Control plus L, और माउस को ड्रैग करना है लेफ्ट टू राइट, इससे आपके लाइट का एंगल चेंज हो जाएगा। वैसे देखो हम लोग ये लगा तो रहे, बट अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब यूनिकनेस नहीं है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी है। एक बार आप वापस जाके देखो सिलेक्शन मोड पे, तो एक साइज की दिख रही है सारे ट्री, हालांकि उनमें फर्क तो है, ऐसा नहीं कि एकदम एक साइज की दिख रही है, फर्क भी है। पर मेरे को और डिफरेंसेस चाहिए, और छोटी बड़ी चाहिए, या फिर और डेंसिटी ज्यादा चाहिए कि भरी भरी हो, या कम चाहिए, जो भी है आप वो चीजों के साथ कर सकते हो। देखो बट अभी काफी सही लगेगा, ये जंगल टाइप आपको लगेगा पूरा जगह पे चल रहा। सो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, बहुत सारी एडिटिंग है इससे रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम गोइंग टू द फॉलिएज मोड एंड देन वन थिंग यू नीड टू नोट, देखो अननेसेसरीली आपको सिर्फ झाड़ियां नहीं बढ़ाना या फिर अपना सिस्टम को हेवी नहीं करना, बिकॉज आपको यहाँ पे देखना भी पड़ेगा। यहाँ पे देखो कुछ दिखा रहा है 1.52 के दिखा रहा है, तो यहाँ पे अभी 1500 से ज्यादा पेड़ पौधे लग चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, हिसाब से रखना है आपको। अब मान लो मेरे को इसमें से कोई रिमूव करना हो तो मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। इसमें देखो रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला रिमूव डिफरेंटली काम करेगा आपका। यहाँ पे आपको इरेज, ठीक है, इरेज करना है, और आप यहाँ से इरेज करोगे तो ये सारे यहाँ से हटने लगेंगे। अगर आपको इंडिविजुअली किसी एक को पकड़ना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट में जाके किसी एक को भी पकड़ सकते हो इंडिविजुअली, ठीक है। उसको आप अलग से बड़ा छोटा कर सकते हो, जैसे मेन ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करना है, यू कैन डू दैट आल्सो, राइट। रिमूव करोगे तो ये से रिमूव हो जाएगा, अगर सिंगल रिमूव करना तो ऐसे। ऑल में जाओगे तो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, रिमूव कर दोगे सब एक साथ हो जाएंगे, खत्म, यहाँ पे जीरो आ। समझ में आया? वापस हम पेंट में जाएंगे। So this time I would like to change the size of the plants, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो एक चीज आपको देखनी होती है, पेंट की डेंसिटी कितनी आ रही है। 0.5 का डेंसिटी, साइज आपने देख लिया। डेंसिटी अगर हम यहाँ पे बढ़ा दें 1 या 2 करें, जितना डेंसिटी बढ़ाओगे उतनी यहाँ पे घनी आएंगी ट्री, उतनी ज्यादा आएंगी। ठीक है, तो 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू, 0 इज द मिनिमम वैल्यू। 0.1 आप करोगे, देखो एक एक दो आएंगे। 0.3 करते हो तो 2 3 आ रहे हैं। ऐसा 4 बोल के नहीं काउंटिंग होता है ये, मतलब थोड़ा रैंडमाइज ही रहता है। ठीक है ना, ये देखो ऐसे आता है। पर अगर यही हमने 1 कर दिया तो फिर हमारा यहाँ पे ट्रीज बहुत ज्यादा आ रहा है। समझ में आया? और ब्रश का साइज भी मैटर करता है। तो ब्रश का साइज आप ओपन क्लोज करली ब्रैकेट से छोटा बड़ा कर सकते हैं, एज वेल एज आपके पास यहाँ पे ब्रश का साइज भी इससे भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि ब्रश का साइज छोटा करने से छोटा ट्री और बड़ा करने से बड़ा ट्री ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी मैंने देखो छोटा किया हुआ है ब्रश का साइज, और मैंने यहाँ पे बड़ा भी किया है, तो ट्री का साइज सेम आएगा। ब्रश के साइज से ट्री के साइज का कोई लेना देना नहीं है, ये समझ लो। अब ट्री का साइज हमें कहाँ से चेंज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको आने नीचे, इसके लिए आपको नीचे नीचे आपको मिलेगा एक ऑप्शन, क्या कहते हैं, दिस फॉलियस। इस पे जैसे आपने क्लिक किया तो नीचे देखो ढेर सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। यहाँ सबसे पहले चीज आ रहा है आपका एक्टर। कौन सा है आपका एक्टर? है एम्बुश। अब यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट क्लास में फॉलियस इंस्टेंसेस बोल रहा है। एडवांस में आप यहाँ पे कुछ मटेरियल ओवरराइड कर सकते हैं, फ्यू वर्ड्स, वर्चुअल टेक्सचर एंड डेंसिटी। सो यहाँ से असली काम स्टार्ट होता है। डेंसिटी अभी दिख रहा है, ऊपर 1 ही कर दो और यहाँ पे देखो डेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हो। ऊपर से 1 कर दो डेंसिटी, उसका साइज थोड़ा बड़ा कर दो। सो यूजुअली थोड़ा सा ऐसे होता है, बड़ा होता है साइज। ठीक है, हमारे लैंडस्केप का साइज छोटा है तो ब्रश का साइज हमें छोटा करना पड़ रहा है। मैंने लैंडस्केप को स्केल किया था पिछली क्लास में, याद होगा। सो डेंसिटी तो यहाँ पे 100 दिख रहा है, अगर आप इसको करोगे 1000 तो ऐसे आ गए एकदम भरे भरे सारे भर गए। तो हम थोड़ा लाइट रखेंगे, एकदम भरना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, तो थोड़े से कम आएंगे। इतना डेंसिटी मुझे सही लग रहा है। बाकी हम बात करते हैं रेडियस की। देखो इसमें रेडियस भी है कि आपका कितना दूर तक ये काम करे। अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो फिर ये कम जाएगा। ठीक है, तो रेडियस आप 0 ही रखो, 0 रखना ज्यादा बेटर है। बस इसको कर देते हैं, आप चेंज करते रहो, कोई भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ द स्केलिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलिंग में भी ये यूनिफॉर्म स्केलिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे स्केलिंग में, अब करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम स्केलिंग। इससे क्या होगा, रैंडम साइज आएगा। अभी ये 1 यूनिट में तो लगभग 1 मीटर का पौधा बढ़ के आ रहा है। मुझे चाहिए कुछ आधे मीटर के, या फिर कुछ चाहिए मेरे को 0.3 मीटर के, 30 सेंटीमीटर के चाहिए कुछ, और कुछ 40 50 ऐसे होते होते मैक्सिमम जो ट्री की हाइट होगी वो मेरे को चाहिए 0.6 तक की। इससे बड़े प्लांट्स नहीं चाहिए। तो 0.3 से लेके 0.6 तक मान के चलो कि 30 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो 2.5 फीट से लेके 5 फीट तक का पौधा हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो अब कोई 3 फीट का निकलेगा इसमें, कोई 4 फीट का निकलेगा, वो रैंडम हो जाएगा जब आप यहाँ पे डालोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मिन और मैक्स। अनरियल में जहां कहीं पे भी आपको ये दो वैल्यूज मिले, मिनिमम और मैक्सिमम, इनका ये मतलब है कि इनकी वैल्यू सेम नहीं रखना है। हो सकता है कुछ केसेस में रखना पड़े, बट यूजुअली हमें सेम नहीं रखना है। जब हम इन दोनों में डिफरेंस रखते हैं, मिनिमम जो मिनिमम है वो ऑब्वियसली हमेशा कम ही रहेगा, मैक्सिमम ज्यादा रहेगा। अब कितना ज्यादा रखना है ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब अभी ट्री बना रहे तो 0.1/100 नहीं करेंगे ना, कि कोई 100 मीटर का ट्री है और कोई 10 सेंटीमीटर का ट्री है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे होता है, पर फिर वो सेम टाइप का नहीं होता, ट्री का टाइप डिफरेंट होगा। होने को तो सैपलिंग्स होती हैं, छोटी छोटी
बुशेस होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे भी होते हैं, पर उनके पत्ते भी छोटे होंगे, उनके पत्ते भी कम निकले होंगे। तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा एक 3D आर्टिस्ट को। अब आपका ये प्लांट क्या है कि सेम प्लांट है, अगर इसमें 100 लीव्स है तो उसमें भी 100 ही है। एक्चुअली वो लीव्स भी नहीं है, वो तो एक टेक्सचर में ओपासिटी मैप डाला हुआ है, क्योंकि गेम में आपको रियलिस्टिक तो दिखाना है, साथ में ऑप्टिमाइजेशन भी तो करना है। आप एक एक पत्ते का इंफॉर्मेशन डिफरेंट रख दोगे तो गेम चलेगा ही नहीं, इतना हेवी हो जाएगा। हालांकि वो भी चीजें आ चुकी है अनरियल में, लेकिन ये बहुत बेसिक ऑब्जेक्ट के साथ हम डील कर रहे हैं, तो फिर इसमें तो वो चीज नहीं है। और इसको ये एज अ ट्री नहीं मानता है, इसको बस एक फॉलियज मैश मानता है। ये तो हमें ट्री की तरह दिख रहा है, अनरियल को नहीं दिख रहा है। इसमें ट्री का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें वही प्रॉपर्टी जो रॉक में, ठीक है। फिर भी हमने इसको दोनों को चेंज कर दिया। हम नीचे आएंगे, हमारे पास यहाँ पे जी ऑफसेट आ रहे हैं, इसको हम अभी बाद में समझेंगे। पहले हम ये चीज देखते हैं कि इससे क्या हुआ। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसके पास में ये जो प्लांट है, इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, दोनों में फर्क दिख रहा है। तो इस तरीके से ये हो गया। आप इसमें थोड़ा सा और भी कम कर सकते हो, 0.2 या फिर 0.15 और समथिंग। देखो अभी तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हमें। और एक और चीज देखेंगे, इसमें तो इतना नहीं समझ में आया क्योंकि इसका बेस बहुत अच्छा है, बट रॉक वगैरह में समझ में आता है कि कई बार वो ग्राउंड के नीचे नहीं जाता, तो उसमें फिर हम जी ऑफसेट का यूज करेंगे। ये अभी मैं वैसे रॉक नहीं बताऊंगा कोई नहीं। एक बार आप इसको पेंट कर लो, भर लो रसीन में। लेकिन कुछ कुछ होते हैं, सारे नहीं होते। तो कुछ तो एकदम सीधा ऊपर भी जा सकते हैं ना, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हमें समझना होगा। हमारा जो वहां पे सरफेस है, वो सरफेस का जो ढलान है, उसके फेसेस उस डायरेक्शन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो जो डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो उस चीज को हमें सही करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको पहले एक बार कंट्रोल जेड करते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखेगा एक स्लोप के लिए एंगल, थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे देखो ग्राउंड स्लोप एंगल, तो 0 से लेके 45 तक दे रखा है। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, इसको इसको भी अभी मैं बताता हूँ। अलाइन टू नॉर्मल वाला ऑप्शन देखो कहीं पे आ रहा हो, ये है अलाइन टू नॉर्मल। तो इस ये ऑप्शन ऑन है, तो हमारे को पता है कि पॉलीज में अल्टीमेटली आप कोई भी काम करते हो वो पॉली में ही हो रहे हैं। ये आपका लैंडस्केप भी एक पॉली है, तो इसके फेसेस किधर जा रहे हैं, वो उसका नॉर्मल है, ठीक है। तो अलाइन टू नॉर्मल अगर आपका ऑन है, अलाइन टू नॉर्मल अगर आपका ऑन है, अब यहाँ पे देखना, तो प्लांट ऐसे जा रहा है। और अगर अलाइन टू नॉर्मल तुमने ऑफ कर दिया, अब देखो प्लांट सीधा जाएगा। कहीं पे भी पेंट करो, प्लांट देखो ऐसे सीधा निकल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आया? ये कहाँ ऑन करना है कहाँ ऑफ करना है हमें पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ऑफ रखते हैं, कोई भी चीज हमेशा ऑफ या ऑन नहीं होती है, वो इट डिपेंड्स नीड के हिसाब से। अब अगर हम ऐसे बड़ा ब्रश करके भरेंगे तो जल्दी भरेगा। ये देखो अभी अलाइन टू नॉर्मल हमने ऑफ कर दिया, सारे सीधा जा रहे हैं। नहीं अभी तो ऑन है, सॉरी सॉरी ऑन ही। यस, अब देखो अब सारे सीधे जा रहे हैं और ये अच्छे भी लग रहे हैं। तो कहीं कहीं पे हम अभी बाद में कर भी देंगे, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे हम अलग से भी कर देंगे। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल एक आध और चीज हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू रैंडम यॉ, रैंडम पिच, इस तरह के ऑप्शंस भी नीचे कहीं मिलेंगे हमें। यहाँ पे आपका रैंडम यॉ है। रैंडम यॉ क्या होता है? रैंडम यॉ का मतलब होता है, देखो अभी आपका आपकी तीन चीज होती है, ठीक है ना।
yaw, pitch and roll। ये कुछ नहीं है, ये प्लेन की नेविगेशंस होती है, एयरक्राफ्ट में यूज होती है। ये आपकी एक्स वाई जेड है, जो एक्सिस है ना उसी को हम बोलते हैं। तो जो यॉ होता है वो आपका वाई रोटेशन होता है यूजुअली। जैसे आप ऐसे घूमते हो ना खड़े होते हो, वो आपका यॉ है, ठीक है। ये आपका यॉ हो गया। अगर आप इस एक्सिस में घूम रहे हो, जैसे पंखा पंखा चल रहा है, तो ये यॉ हो गया। अब यहाँ पे देखो दिया है एक्सिस, यॉ क्या है, ठीक है ना। और आपका जो रोल है, रोल हो गया आपका, आप जैसे जैसे सिलेंडर्स घूमती हैं, अगर आप लिटा दो तो जैसे से ये होती है, रोल होती है ना सिलेंडर्स, कोई चीज जैसे रोल करना है। देन पिच इज द एंगल, डाउन एंड अप जाना, ठीक है। आप झुक रहे हो उठ रहे हो, वो आपका पिच होता है। यॉ, रोल एंड पिच, ये तीन चीजें होती है। तो इसमें यॉ का मतलब हो गया आपका वाई रोटेशन। सिंपली अगर आप यहाँ से एक सिंगल को सिलेक्ट करते हो, मैं बता देता हूँ क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये है आपका यॉ, ये यॉ। अब इसको रैंडम करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इसको देखो नॉर्मली करते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ से एक और कॉपी किया, इन दोनों में तीनों में देखो सेम चीज दिख रहा है। इसका ये वाला पत्ता और ये वाला पत्ता इसका सेम डायरेक्शन में, सेम हाइट में, सब कुछ सेम टू सेम है। बट अगर इसमें मैं थोड़ा सा ऐसा रोटेशन डाल दूं, तो अब वहां देखो पत्ता अलग तरह का आ गया, क्योंकि उसका यॉ चेंज हो गया। समझ में आया। तो ये चीज होती है रैंडम यॉ, यॉ रैंडम हो गया। तो सबका यॉ वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एंगल लगा के सेट करा। तो कोई भी यहाँ पे आप पेड़ देखो एकदम सेम एंगल में नहीं दिखेगा, जैसा रियल वर्ल्ड में होता है। चीजें रियल वर्ल्ड की तरह होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट शुड बी ऑन। बाकी पिच एंगल है, पिच एंगल यहाँ पे हम नहीं छेड़ रहे। पिच एंगल से थोड़े से ना कोई ऊपर कोई नीचे झुके हुए हो सकते हैं। अगर तुम्हें लगाना है तुम लगा सकते हो, बट इसमें तो बहुत कम वैल्यू दे दो। पिच एंगल दे दो लाइक 0.5 और समथिंग, और पेंट करके देखो। ये जो ऑलरेडी पेंट हुए हैं उसमें अप्लाई नहीं होगा कभी भी। ये जो भी चीज आप चेंजेस कर रहे हो वो नए काम में अप्लाई होंगे। ये देखो यहाँ पे हमने पिच डाला है तो कोई कोई झुक रही है, ये वाला, ठीक है। ऐसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी स्लोप एंगल। ये क्या है कि तुम यहाँ पे देखो प्लांट्स लगा रहे हो, अच्छी बात है, या फिर तुमने प्लांट्स लगा दिया, ठीक है। अब तुम यहाँ प्लांट्स लगा रहे हो, यहाँ प्लांट्स नहीं लग रहे, कहीं पे तो लग रहे हैं कहीं पे नहीं लग रहे। सेकेंड, वैसे तो यहाँ पे हर जगह ही लग रहे हैं, क्योंकि मेरा जो माउंटेन का हाइट है वो उतना ज्यादा नहीं है। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ अभी। अब देखो यहाँ पे अगर हम लगा रहे हैं ट्रीज, इधर तो लग रही है प्लांट्स, अब यहाँ नहीं लग रही, यहाँ तक लग रही है, यहाँ नहीं लग रही। तो वैसे आप लोगों ने देखा है कभी इस तरह के जगह में प्लांट्स उग सकती हैं, पेड़ वगैरह होती हैं? यूजुअली नहीं होती है। समझ में आ रहा है। तो ये नहीं लगा पा रहा, लेकिन ऊपर कहीं पे लगा देगा। देखो जहां उसको जगह मिल जाएगा थोड़ा तो लगा भी देगा, पर हर जगह नहीं लगा पा रहा। वाई? तो इसका रीजन है स्लोप एंगल। ये एंगल बहुत ज्यादा स्टीप है, बहुत ज्यादा उठा हुआ है, तो ऐसे एंगल में प्लांट्स नहीं लग पाएंगे। लेकिन अगर मुझे लगाना है तो फिर मुझे इसका सिंपली एंगल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आएंगे हम नीचे और यहाँ पे आओगे तो स्लोप एंगल दिखेगा, ग्राउंड स्लोप एंगल। ये 45 डिग्री दे रहे हैं। 45 डिग्री तक के एंगल में तो प्लांट्स लग रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं लग रहे। तो ये तो लगभग 90 है। अगर आप इसको 90 कर दो, फिर आप पेंट करो,
देखो यहाँ पे भी पेड़ लगने लग गया, सारे पेड़ इसमें चिपक रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा फ्लैट करके ना कैरेक्टर को यहाँ से नीचे स्लोप में ले आता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे हम थोड़ा सा फ्लैटन कर दिया है ना, फ्लैटन पता है ना। जहां से हम रैंप देंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा जो गेम्स आती हैं टीवी में, ज्यादातर यूट्यूब वगैरह में आप देखोगे वो ना स्ट्रीमिंग करते हैं, बच्चे बहुत देखते हैं उनको। उल्टी सीधी गाड़ियां जा रही हैं, लंबी लंबी गाड़ी गिर रही है, ऐसे लेवल्स ऐसे बनाए होते हैं लेवल्स उल्टे सीधे से, लेकिन बच्चे बहुत देखते हैं। जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के जो बच्चे होते हैं वो बहुत देखते हैं ऐसी चीज। आप भी बना सकते हो ऐसे। फिर यहाँ पे आप फेंसेस वगैरह लगा सकते हो साइड में, रेल्स टाइप के कुछ लगा सकते हो, करने के लिए बहुत कुछ है। बस ये अच्छी बात है, आपका कैरेक्टर कहीं से भी गिरेगा मरेगा नहीं, जिंदा ही रहेगा। देखो कभी ऐसी जगह गए हो, ये देखो अंधेरे में जाओ, अंधेरे में। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, ऐसे बोल रहा है। एंड यू कैन सी द लाइट इज कमिंग, एंड इस कैरेक्टर के पीछे देखो कितनी अच्छी रेज पड़ रही है, जिनको हम वॉल्यूमेट्रिक्स बोलते हैं। ये सब बनाना सीखेंगे। इस सीन में तो लाइटिंग पहले से थी, तो ये लाइटिंग हमने करी नहीं है, लाइटिंग हम अपनी लगा के वॉल्यूमेट्रिक्स क्रिएट करना सीखेंगे। सही है। सो आगे और बढ़ेंगे हम, तो आप लोगों को स्लोप एंगल का भी पता चल गया है। फर्दर हम क्या करते हैं, पेंट में जाएंगे, एंड अभी और तो कुछ रहा नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं रहा। अब हम दूसरा अलग टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करते हैं, इसको थोड़ा सा हम पेंट कर देते हैं ताकि भर दे हम ट्रीज प्लांट्स। ठीक है, और टेक्निकली जिधर की तरफ पानी है उधर ज्यादा प्लांट्स होने चाहिए, वो सब भी आपको करना है। ठीक है, हो सकता है मेरा कहीं एक आध ट्री गलत जगह लगा हो, उसको जज नहीं करना है, वो अपने हिसाब से आपको मैनेज करना है। चीजें चलती कैसी हैं, यूज कैसे होती हैं, वो सिखाया जा रहा है बस।
हम बात करते हैं ग्राउंड रॉक की। तो यहाँ पे एसएम रॉक है, इसको भी हम डाल देंगे यहाँ पे। ये भी एक एक कॉपी करके नहीं लगाऊंगा, तो प्लांट्स है, थोड़े पत्थर भी रहेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप इट है, बट दिस टाइम बी केयरफुल। सी अभी हमारे पास 4700 पॉलीगन ट्रीज हो चुकी है। इसको आपको ऑफ करना है, नहीं तो ये भी पेंट करेगा। अगर ये दोनों ऑन होंगे तो देखो दोनों पेंट होंगी। ठीक है, हमें इसको ऑफ करना है और सिर्फ इसके साथ काम करना है। और इसका साइज अभी बहुत बड़ा है। सी ऐसे भी आप पूरा कुछ दीवारें दीवारें बना सकते हो, बनाना है तो भी स्लोप पे नहीं जा रहा, ऐसे आपको जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे रॉक्स आपके पेंट हो रहे, बट इसमें मैं चीजें चेंज करता हूँ। First of all, the density is very high. It's from 20, and the scaling is max and minimum हम करते हैं max 0.2 से लेके, सॉरी मिनिमम 0.2 से लेके। पत्थर के केस में आप कर सकते हो बड़ा छोटा, बहुत ज्यादा वेरिएशन दे सकते हो, लेकिन इनका सेम तरह का शेप छोटे में और सेम बड़े में भी हो सकता है। स्केलिंग पता होनी चाहिए सही से कि कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो कैसा होता है। सही है। मुझे लगता है 0.02 से लेके 0.4 बहुत ज्यादा सही है। सही है, तो अभी यहाँ पे आप देखो कितना हम रैंडम प्लेसमेंट्स कर चुके हैं रॉक्स का, बिकॉज अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट करते तो इतना अच्छे से नहीं आता। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अभी और भी ज्यादा हम इसको रैंडम कर सकते हैं। बट दूसरी बात ये है, अगर आप सिलेक्शन मोड में जाके काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव शेप्स एंड ऑल, जैसे कि यहाँ पे हम ये शेप देख लें, तो ये जो शेप है इसको तो आप इंडिविजुअली से सेलेक्ट करके मूव रोटेट स्केल वगैरह कर सकते हो, राइट। बट आप इनको नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से एक को पकड़ोगे तो पूरे एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, पूरा एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। तो करना क्या है, अगर हमें कभी ऐसी नीड पड़ गई कि यहाँ से हमें 4 हटाने या 6 डिलीट करने हैं, तो हम हमेशा फॉलियस मोड में जाके उसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने ये रॉक्स लगाए हैं, ये वाले रॉक और ये वाले रॉक सेम है, बट फर्क क्या है कि इनको मैंने मैनुअली प्लेस किया, तो ये स्टैटिक मेश है। ये हमारे स्टैटिक मेश अब नहीं रहे। इनका टाइप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंस्टेंस्ड पॉलियस एक्टर। यहाँ पे देखो ब्लूप्रिंट का शेप बन के आ रहा है, तो ये एक एक्टर ब्लूप्रिंट बन गया। एक्टर ब्लूप्रिंट बनने के बाद इसका जो ओरिजिनल अपना टाइप था वो ऑप्शंस ही नहीं आएंगे नीचे। इसका आप टेक्सचर भी ऐसे यहाँ से चेंज नहीं कर पाओगे, तो आपको जो वहां डाला है उसमें पहले चेंज करके फिर डालना है, फिर चीजें चेंज होंगी। नाउ यू कैन नोटिस दैट अभी सारे के सारे जो है वो पत्थर ऊपर की तरफ मुंह करके खड़े है ना, सब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
तो मुझे इसमें भी चेंज करना है। मैंने अभी इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, वो एक ही इंस्टेंस में था तो मैं इसको डिलीट ऐसा नहीं करता। अगेन आई विल गो टू दी फॉलिएज एंड देन इसको मेरे को अब जस्ट मेरे को इसको इरेज करना है। मैं अगर दोनों को करना चाहूँ दोनों भी इरेज हो सकते हैं। जस्ट इसको करना है तो टिक मार्क सिर्फ इसका ऑन होना चाहिए। और मैं अगर यहाँ से इरेज करूँ तो ये सिर्फ इरेज होगा। देखो अभी प्लांट्स मेरे इरेज नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है? प्लांट्स अभी इरेज नहीं हो रहे। तो काफी तगड़े कंट्रोल्स हैं। अगर तुम अनरियल में थोड़ा सीरियसली काम करोगे तो अच्छी खासी तुम्हारी जो है पकड़ बन जाएगी। मतलब मेहनत करोगे गाइस। देखो आज की डेट में आप लोग को पता ही है अनरियल का क्या वैल्यू है। कई बार हम लोग थोड़ा सा अंडररेट कर देते हैं चीजों को ना, बगैर जाने पहचाने। हमें पता नहीं है तब भी हम अपने कंक्लूजन या किसी के खावे में आके निकाल लेते हैं। अनरियल बहुत तगड़ी चीज है, बहुत सॉलिड चीज है। आज के डेट में जितने भी प्रोडक्शन से सारे अनरियल से जुड़ रहे हैं। जैसे एआई है ना, वैसा ही हो गया। 3D और वीएफएक्स के फील्ड के लोग, 3D और वीएफएक्स के फील्ड के लोग तो अनरियल मस्त है, करते ही करते हैं। यहाँ पे अभी इतना तगड़ा इफेक्ट अभी मतलब हमने क्या ही किया इसमें, कितना ही टाइम दिया। परसों का क्लास और आज का क्लास देखो, एक तगड़ा सीन बन गया। और अभी आप बहुत बिगिनिंग में हो तो ऐसा बन रहा है। आगे चल के जब आपको चीजें और सिखाई जाएंगी तो आप और तगड़ी चीजें बनाओ। बट बी केयरफुल एंड डू द प्रैक्टिस ऑन द सेम टाइम। अगर आप आज की प्रैक्टिस 10 दिन बाद करोगे फिर नहीं होगा, फिर मैं भी नहीं बता पाऊंगा, है ना? एनीवेज हम आगे बढ़ते तो अब हम इसका और चीज चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं दूंगा इसका रैंडम पिच। अगर हम इसका रैंडम पिच दे देते 360 पूरा, ठीक है। और रैंडम यौ तो लगा ही हुआ है। अब मेरा जो पत्थर का प्लेसमेंट है देखो और भी अलग तरह का होने वाला है। यहाँ पे देखो आप कितना रियलिस्टिकली ये प्लेस हो रहे हैं। सी नोटिस कर पा रहे हो? हाँ। तब सारे ऐसे खड़े खड़े आ रहे थे, अब कोई इधर झुका है कोई उधर झुका है, ये लग ही नहीं रहा कि एक ही पत्थर है। एंड इसमें हम ग्राउंड का भी एंगल ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे फ्लैट एरिया पे कर रहा हूँ तो हो सकता है कि कई बार पत्थर जो है हवा में भी दिख रहा हो कोई। जैसे ये थोड़ा सा देखो इसका बेस ऐसा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा मिनिमम मैक्सिमम एंगल दे देंगे, सॉरी ग्राउंड का प्लेसमेंट दे देंगे। तो ये हल्का ओवरलैप होकर आ गया। तो ये जी ऑफसेट जो होता है ये आपका फ्लैट है जीरो में, तो मिनिमम का -10 कर देंगे। -10 बहुत ज्यादा नीचे ना हो जाए, -5 कर दो, ठीक है। -5 कर देंगे और मैक्सिमम को हम 0 कर देंगे, या फिर मैक्सिमम को आप -1 कर दो। इससे क्या होगा, कोई भी चीज ग्राउंड के ऊपर नहीं रहेगी, ग्राउंड के नीचे रहेगी सब कुछ, ठीक है। और यहाँ से हम अगर इसको -50 करें मेरे ख्याल से और भी हम कर सकते हैं। यस, यू कैन सी, ओके। आप यहाँ पे अब इनको रैंडमली ऐसे दिख रहा था। स्मॉल जो मोबाइल गेम्स वगैरह के लेवल्स होते हैं वो ऐसे बहुत इजीली आप बना सकते हैं। सारा फॉलिएज रॉक है। यू कैन सी नाउ इन द फेस। ये देखो सारे रॉक्स का प्लेसमेंट कितना सही लग रहा है, ठीक है। कोई उधर की डायरेक्शन में, कोई इधर के डायरेक्शन में है। एंड साइजेस अभी मैं कुछ कुछ बड़े साइज के रॉक यहाँ पे प्लेस करूंगा, एकदम बड़े, जो उधर अंदर है ना वैसे वाले बड़े। F11 से हमने फुल स्क्रीन किया था। एंड अगर आपको फुल स्क्रीन में करना है या शॉर्टकट से ये प्ले करना है तो ऑल्ट के साथ पी दबाओगे तो भी ये प्ले हो जाएगा, ठीक है। ऑल्ट पी, ऑल्ट प्लस पी।
जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फोन किया था क्या? नहीं, मैंने तो नहीं किया। एक कप पानी दे दो मेरे को, गरम, एकदम गरम। अच्छा, उसके लिए कप में लाऊं गिलास में? कप में ग्रीन टी के लिए। नीचे सर ने तो नहीं किया था फोन? हो सकता है सर ने किया हो, मैंने तो नहीं किया। तो अभी आप देखो, अब यही सेम प्लान आप बड़े साइज में पेंट करना चाह रहे हो। स्केल आप कर रहे हो 0.5 और 1.2, ठीक है। ये देखो, कुछ बड़े बड़े भी आएंगे ना। तो अब इनका अच्छे से यूज करना है। अभी ना क्या है कि बच्चों की आदत होती है ना भागने की, मतलब अब इतनी चीजें हैं करने के लिए बेसिक में भी, पर आपका मन करेगा कि यार नहीं, हम डाउनलोड करके कुछ लगाएं, कोई अच्छा ट्री और लगाएं। पहले आपको ये सारे जो टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं जो सिखाया गया, इनको याद करना है, इनको यूज करके देखना है। तो जो डाउनलोड किया उसको भी आप ठीक से चला पाओगे, है ना। अब वही है ना कि आपको मतलब हथियार चलाना नहीं आ रहा, लेकिन आपको और लेटेस्ट चाहिए, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। बटन वाला मोबाइल चलाना नहीं आ रहा, लेकिन नहीं नहीं मेरे को टच वाला दे दो, टच वाला। फिर टच वाला दे दिया, नहीं नहीं एप्पल दे दो। अब एप्पल में बस पता चला एप्पल का सबसे महंगा फोन आईफोन 17 दे दिया माँ बाप ने। आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, कई ऐसे लोग भी है मेरे आसपास में, उनके पास ना आईफोन 17 है प्रो मैक्स, एकदम सबसे महंगा वाला। और वो इंस्टाग्राम और कैमरा के अलावा उन्होंने और कुछ उसमें यूज ही नहीं किया, और बस व्हाट्सएप थोड़ा मैसेज किया। और फोटो में भी उसको उनको फीचर ही नहीं पता कि भाई आईफोन में क्या क्या है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप रूट लेवल से जाओगे तो आगे चल के आपका काम बहुत तगड़ा हो सकता है। आगे आप लोग जब डाउनलोड करोगे वो चीजें, तो बहुत ही अच्छे लेवल में आपके आउटपुट्स आएंगे। आबा जी, आपको मैंने पेमेंट नहीं किया है परसों का ना, याद नहीं रहा। वही वाला आईडी है ना जो जिसपे मैंने आपको पेटीएम किया था, उसी पे कर देता हूँ ना। मैंने आपसे कुछ मंगाया था ना सामान, वो उसके लिए हनी टच का मंगाया था, याद आया मेरे को। चलो जाओ, आप मैं कर देता हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। आप लोग ये